माघ मास महात्म्य कथा 10वां अध्याय। इस अध्याय में आप सुनेंगे विकुंडल द्वारा विष्णु दूत से अपने पूर्व जन्म का ज्ञान प्राप्त करना और अपने 8वें जन्म का पुण्य अपने बड़े भाई को दान कर उसे नरक की यातना से मुक्ति दिलाकर स्वर्गारोहण कराना। विष्णुदूत के ऐसे वचन सुनकर प्रसन्न होकर विकुंडल ने श्रद्धा से कहा, हे सौम्य, गंगा जल के समान अमृत रूपी आपके वचनों को सुनकर मैं धन्य हो गया। धर्मशास्त्रों ने सत्य ही कहा है कि सज्जनों के दर्शन मात्र से ही पापों और तापों का नाश होता है। हे विष्णुदूत, आपने ज्ञान देकर मेरे अज्ञान और संदेह का नाश किया, लेकिन अभी भी मेरे मन में एक शंका और एक कष्ट है। कृपया आप मेरी शंका का निवारण कर उस कष्ट से मुझे मुक्त करने की कृपा करें। कृपया मेरे बड़े भाई की नरक से मुक्ति का कोई उपाय मुझे बताइए। विकुंडल द्वारा ऐसा आग्रह करने पर विष्णुदूत ने उससे कहा, हे वैश्यवर, यदि तुम अपने 8वें जन्म के पुण्य अपने बड़े भाई को दान कर दो तो तुम्हारा बड़ा भाई स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। विष्णुदूत के ऐसा कहने पर विकुंडल ने उससे कहा, हे विष्णुदूत, मैं अपने बड़े भाई को नरक से मुक्त कराने के लिए अपने 8वें जन्म के पुण्य दान करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे अपने 8वें जन्म की कोई भी याद नहीं है। कृपया आप मुझे मेरे 8वें जन्म के विवरण का ज्ञान कराइए। मैं 8वें जन्म में क्या था और मैंने उस जन्म में ऐसा क्या पुण्य कार्य किया था? वो पुण्य कार्य मेरे द्वारा किस प्रकार संपन्न हुआ था? ऐसे सारे प्रश्नों के उत्तर देकर मुझे ज्ञान दीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। विष्णुदूत ने कहा, हे वैश्यवर, सुनो, मैं तुम्हें तुम्हारे 8वें जन्म का पूरा वृत्तांत विस्तार पूर्वक बताता हूँ। ध्यान से सुनो। बड़े ही प्राचीन काल में मधुवन में महर्षि शाकली निवास करते थे। वे बड़े ही तपस्वी, ज्ञानी और वेदों को जानने वाले तेजस्वी महर्षि थे। उनका तेज प्रजापति ब्रह्मा के समान था। उनकी पत्नी रेवती भी बड़ी ही सती साध्वी और धार्मिक स्त्री थी। रेवती ने एक एक करके 9 पुत्रों को जन्म दिया। उनके नाम थे ध्रुव, शशि, बुध, तार, निर्मोह, जितमाय, ध्यानकाम, गुणाति और ज्योतिष्मान। महर्षि के पहले 4 पुत्र ध्रुव, शशि, बुध और तार और अंतिम पुत्र ज्योतिष्मान, ये 5 ही अग्निहोमी थे। ये पूरे धार्मिक रूप से गृहस्थ धर्म में जीवन व्यतीत करते थे। महर्षि के शेष 4 पुत्र यानी निर्मोह, जितमाय, ध्यानकाम और गुणाति, ये 4 गृहस्थ धर्म से विरक्त पूरी तरह से सन्यासी थे। किसी कार्य को करने में इनकी कोई रुचि नहीं थी। ये सभी एक ही ग्राम में निवास करते थे, लेकिन ये संग और परिग्रह से रहित थे। इन्होंने शिखा और जनेऊ का भी परित्याग कर दिया था। ये स्वर्ण और साधारण पत्थर को एक समान समझते थे। चाहे जिस वस्तु से शरीर को ढक लेते थे, चाहे जहाँ बैठ जाते थे। संध्या काल में अपने घर आकर ये ब्रह्म के चिंतन में लीन हो जाया करते थे। इन्होंने निद्रा और भूख को भी अपने वश में कर रखा था। ये तीव्र वायु, भयंकर शीत और भयंकर गर्मी सबको सहन कर लेते थे। सारे संसार को ये विष्णु रूप देखते थे और मौन रहकर भूमंडल पर विचरण करते थे। इन्होंने काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार इत्यादि को भी जीतकर अपने वश में कर लिया था। सारे सांसारिक भोगों को त्याग कर इन्होंने अपने मन सहित समस्त इंद्रियों को वश में कर रखा था और सारे सांसारिक भोगों का पूरी तरह से परित्याग कर रखा था। हे वैश्यवर, उस समय तुम मत्स्य देश में निवास करते थे। एक दिन दोपहर के समय भूख और प्यास से पीड़ित होकर ये 4 योगी जन तुम्हारे यहाँ आए। अपने घर के आंगन में इन योगियों को आया देख तुमने बड़े ही प्रेम भाव से इनका स्वागत किया। श्रद्धा सहित उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों को स्पर्श करके हाथ जोड़कर मधुर वाणी में उनसे निवेदन किया, हे महात्मने, आपके दर्शन पाकर आज मेरा जन्म और जीवन दोनों ही सफल हो गए। आपके दर्शन ईश्वर के दर्शन के ही समान हैं। इसके बाद
तुमने उनके चरण धोकर चरणामृत को सिर पर धारण किया। ऐसा करते ही तुम्हारे जन्म जन्मों के पाप नष्ट हो गए, क्योंकि धर्मशास्त्र का ये वचन है कि सन्यासियों का चरणोदक श्रद्धा सहित सिर पर धारण करने से अनेकों जन्मों के इकट्ठे हुए पापों का नाश हो जाता है। हे विप्रवर, फिर तुमने उन सन्यासियों को उत्तम स्वादिष्ट पकवानों और मिष्टान्नों से इच्छा तृप्त भोजन कराया। रात्रि में भी सन्यासियों ने तुम्हारे यहाँ विश्राम किया। उन्होंने संतुष्ट और प्रसन्न होकर अपने नियम के अनुसार पूरी रात भगवान का भजन किया। हे वैश्यराज, उन सन्यासियों का स्वागत सत्कार और अतिथि सत्कार करके तुम्हें जिस पुण्य फल की प्राप्ति हुई, उसका मैं हजारों मुखों से भी वर्णन नहीं कर सकता हूँ। सृष्टि के सारे जीवों में मनुष्य को ही बुद्धिमान प्राणी माना गया है। मनुष्यों में भी ब्राह्मण को श्रेष्ठ कहा गया है। ब्राह्मणों में भी विद्वान ब्राह्मण को कृत बुद्धि कहा गया है, और कृत बुद्धियों में क्रिया करने वाले और क्रिया करने वालों में ब्रह्मवादियों को श्रेष्ठ माना गया है। क्योंकि ये तीनों लोकों में श्रेष्ठ माने गए हैं, इसलिए इनकी पूजा करना मनुष्य का कर्तव्य धर्म है। हे वैश्यवर, इनका संग साथ महापापों का नाश करने वाला है। ऐसे जितेंद्रिय धर्मात्मा यदि गृहस्थों के घर पर पधारते हैं तो सहज ही उनके सारे पापों का नाश हो जाता है। इसलिए हे वैश्य, तुम अपने 8वें जन्म के पुण्यों का दान कर अपने बड़े भाई को नरक से मुक्त कराओ। विष्णुदूत के वचन सुनकर विकुंडल अति प्रसन्न हुआ। उसने अपने 8वें जन्म के संचित पुण्यों का तत्काल अपने बड़े भाई को दान कर दिया। इससे उसके बड़े भाई को नरक से मुक्ति प्राप्त हुई। तब दोनों पर देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की और उन्हें स्वर्ग ले गए। विष्णुदूत भी दोनों भाइयों द्वारा पूजित होकर विष्णुलोक को लौट गया। हे राजन, जो भी श्रोता भक्तिपूर्वक इस इतिहास को पढ़ेगा अथवा सुनेगा, वो निष्पाप होकर 1000 गौओं के दान के पुण्य फल को प्राप्त करेगा। इति श्री माघ महात्म्ये भाषा टीकायां 10मोऽध्यायः संपूर्णम्। 10वां अध्याय समाप्त हुआ।